फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपीटीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड ईएलटी, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, बिहार स्टेट मुख्य परीक्षा, ईएमआरएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीटीजीटी सॉल्व पेपर मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है केंद्र सरकार का। खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय का है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? तो ये स्थापना की गई है कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ये मद्रास में, चेन्नई मद्रास। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? तो ये 1920 ईस्वी में हुई। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई? तो ये ग्वालियर में 1957 ईस्वी में की गई। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? तो ये PM जोसेफ को मिला। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो ये 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जनरल KM करियप्पा को बनाया गया। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 ईस्वी में हुआ। 3 जून 1932 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो ये पटियाला में हुई है। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये GD सोंधी थे। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे? तो ये 8 वर्ष बाद होते थे। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे? तो 8 वर्ष। नेक्स्ट, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका समाधान अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो ये भी 1951 ईस्वी में। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1951 ईस्वी में हुई थी। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? तो ये भी 1951 ईस्वी में। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? तो ये 1940 ईस्वी में बनाया गया था। 1940 ईस्वी में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो ये 1950 ईस्वी में बनाया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई थी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुई। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1925 ईस्वी में हुई थी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी।
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1949 ईस्वी में हुई थी। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 1945 ईस्वी में किया गया। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये 1950 ईस्वी में किया गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना पटियाला में किसने की थी? तो ये के.एल. श्रीमाली ने की थी। के.एल. श्रीमाली ने की थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? तो 1959 से 60 ईस्वी में। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो 4 वर्ग में। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो 4 वर्ग में। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता महिला वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो ये 3 वर्ग में। किस विश्वविद्यालय फिर से मैं बोलती हूँ, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता महिला वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो ये है 3। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये 15 लाख दी जाती है। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलोर में बनाई गई? तो 1978 ईस्वी में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो ये औरंगाबाद में है। वर्तमान में औरंगाबाद में है। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो H.L. गैरट हैं। पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? तो 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मिलित किया गया। पेंटिंग व ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया? तो ये 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में बाहर कर दिया गया पेंटिंग व ड्राइंग को। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो 2000 ईस्वी में सिडनी में। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? तो उपाध्यक्ष के ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के पद 9 होते हैं। 9। नेक्स्ट, साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये मानव संसाधन मंत्री होते हैं। साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मानव संसाधन मंत्री होते हैं। साई की आम सभा का सदस्य किसे बनाया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बंगलौर में है। केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया? तो 1948 ईस्वी में बनाया गया। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब प्रारंभ की गई? 1954 में J.K. भोसले द्वारा। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो 1953 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये PT उषा को। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1924 ईस्वी में प्रारंभ किया गया व्यायाम विशारद। कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई। किस काल में योगा का जन्म हुआ? तो वैदिक काल में हुआ था योगा का जन्म। रामायण और महाभारत किस काल में हुए? तो ये महाकाव्य काल में हुए हैं। एपिक पीरियड। एपिक पीरियड यानी कि महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो गुरुकुल कहा जाता था। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो नालंदा काल में। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था।
YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? तो SC बक ने 1920 ईस्वी में की थी। SC बक 1920 ईस्वी में। HBPM की स्थापना किसने और कब किया? तो वैद ब्रदर्स 1914 ईस्वी में। हनुमान व्यायाम प्रसार मंत्र। HBPM की स्थापना किसने और कब किया? तो वैद ब्रदर्स 1914 ईस्वी में। HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया? तो सन 1924। व्यायाम विशारद। व्यायाम विशारद। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये 1932 ईस्वी में हुई थी। कांदीवली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। NAPER की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। HBPM ने यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसार मंत्रालय ने पहली ओलंपिक ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया? तो 1936 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में। CABPER सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में हुई। AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? तो इसके चेयरमैन थे स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद। LNCPE की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1957 ईस्वी में ग्वालियर में। खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? तो AICS। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे? तो ये 1958 ईस्वी। पटियाला नरेश यदविंदर सिंह। कौल कपूर कमेटी में किस 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? कौल कपूर कमेटी में किन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? तो MK कौल एंड MN कपूर को। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? 1960 रोम ओलंपिक में से शुरू किया था। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? 1959 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरू। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई? तो 1956 से 57 ईस्वी में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस सन में शुरू की गई? 1953 ईस्वी में। NCC की शुरुआत कब और किसने की? 1948 ईस्वी में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने की। नेशनल फिजिकल एजुकेशन एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? तो 1959 से 60 ईस्वी में। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? 1959 से 60 ईस्वी में। NSS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम है। नेशनल सर्विस स्कीम है। NSS की शुरुआत कब हुई? 1969 ईस्वी में हुई। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS की शुरुआत कब हुई? 1961 ईस्वी में हुई। NCC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं की कि ज़्यादा टाइम लगता। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।